हेलो एवरीबॉडी। चलो सब लाइव आते हैं, तब तक हम लास्ट टाइम हमने जो किया है वो रिवाइज करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सी वी हैव न्यू ऑप्शंस हियर, दिस लोगोस। इफ यू क्लिक ऑन दिस logos, then you can directly go in YouTube. Like if you click on YouTube option, then you can go directly in the YouTube uniform aspirants. Okay, then in WhatsApp and then Telegram, और ये हमारा तो ऐप ही है, आपको पता ही है। ओके आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे टिश्यू। ओके आज हम पढ़ेंगे टिश्यू। इसके पहले हमने सेल पढ़ा है। सेल में हमने क्या क्या पढ़ा है? सेल तो सबसे बेसिक टॉपिक है और सबसे बेसिक यूनिट है, राइट। और अभी हम उसमें हमने क्या पढ़ा है? सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है, राइट। we have learned everything. Now what we will learn? We will learn tissue. But first of before that, what I'll do is I'll recall some of the cells topics, and then we will go on tissue. Okay. Where we shall recall now? I require some space here. Just a minute. Just a minute. Okay. ओके हम यहाँ पे थोड़ा रिकॉल करते ऊपर। ओके तो हमने सेल में क्या पढ़ा था? व्हाट वी लर्नड इन सेल। आप रिकॉल कर सकते हो? मुझे कमेंट कीजिए। इफ यू कैन रिकॉल प्लीज कमेंट मी। इफ यू कैन रिकॉल प्लीज कमेंट मी। आई विल चेक योर कमेंट्स। ओके आई विल चेक योर कमेंट्स। ओके जय हिंद एवरीबॉडी। If you can recall anything related to cell, please comment it, whatever you can recall. Okay, shall we recall now? Okay, chalo. Cell हमने क्या देखा था? What we saw about cell, that cell is the basic unit. Cell is the basic unit, right? We saw this. Cell is the basic unit. Cell is the basic unit, right? Then after that what we saw कि सेल कैसा होता है? सेल ऐसा होता है। इसके बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, राइट। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। वी से टू सेल मेम्ब्रेन ओनली वी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस देखे थे, राइट। वो क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है। सेल वॉल क्या होता है? फुल्ली परमिएबल होता है। उसके बाद हमने सेल ऑर्गेनेल्स देखे थे। क्या देखे थे? सेल ऑर्गेनेल्स तो न्यूक्लियस है उसके अंदर। फिर क्या था? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड होता है सेल में उसे क्या बोलते हैं हम? वी से इट एज साइटोप्लाज्म। ओके देन व्हाट वी सॉ मोर दैट माइटोकॉन्ड्रिया देखा था हमने, लाइसोसोम्स देखे थे, वैक्यूल्स देखा था, राइट। फिर क्या देखा था? प्लास्टिड्स देखे थे। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट देखा था। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो वो कलरफुल होता है, ऑरेंज, रेड, येलो कलर्स आते हैं प्लांट्स को, लीव्स को। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल पिगमेंट्स। और क्या देखा था? वैक्यूल्स देखे थे। एनिमल्स में छोटे होते हैं, प्लांट्स में बड़े होते हैं। आई होप यू ऑल हैव रिवाइज्ड इट। रिवाइज किया है सबने? सभी ने रिवाइज किया है सेल? ओके नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल गो ऑन टिश्यू। अभी हमें सेल का तो फंक्शन पता चला कि सेल में होता क्या है। क्या होता है? तो सेल के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं? अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि एनर्जी स्टोर करना, एक का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का होता है एनर्जी स्टोर करना। आफ्टर दैट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज व्हाट? सुसाइड बैग मीन्स इट थ्रोज आउट मटेरियल, इट थ्रोज एंड डाइजेस्ट आउट मटेरियल। ओके उसके बाद फिर हमने देखा वैक्यूल्स का होता है, स्टोरेज का काम होता है। उसके बाद प्लास्टिड्स का देखा हमने, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कलर देते हैं प्लांट्स को, right? We saw this everything. This was the function of cell organelles inside the cell, right? Now what we will learn? हमने सिर्फ एक यूनिट पढ़ा था, मतलब हमने इतना पढ़ा था। ये क्या था? सेल। ये क्या था? सेल। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऐसे अगर बहुत सारे सेम सेल्स, सिमिलर सेल्स जो साथ में आते हैं, they all come together and this is called as tissue. This is called as tissue. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? We already learned cell. Now what we will learn today? We will learn today tissue. Okay? टिश्यू हम पढ़ेंगे आज। ओके सेल सबने रिवाइज किया है? एवरीबॉडी हैज रिवाइज्ड सेल? ओके चलो आज हम क्या पढ़ेंगे? टिश्यू।
ओके, तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? सब स्मॉल स्मॉल सेल्स विच आर सिमिलर, सिमिलर इन व्हाट? साइज, शेप एंड फंक्शन। जो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर, साइज, फंक्शन में, वो सब एक मतलब वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ टिश्यू। मेनी सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ टिश्यू। ओके, एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज, फॉर एग्जाम्पल, अभी फॉर एग्जाम्पल आपको सभी को मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ समर सीजन, ओके, और बहुत गर्मी हो रही है, तो क्या होता है? स्वेट आता है, राइट? सबको स्वेट आता है, तो वो क्या होता है? स्वेट आता है मतलब बाहर आता है। और फॉर एग्जाम्पल आप अभी ठंडी में मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो आपके फेस पे, राइट? लाइक मतलब मॉइस्चराइजर मतलब क्या? मतलब नेविया वगैरह अप्लाई करते हो, वैसलीन अप्लाई करते हो, वो जो क्रीम होती है, इमोलियंट्स होते हैं, उसे बोलते हैं हम, मॉइस्चराइजर होता है, वो अपने फेस पे अप्लाई करते हो, या फिर कोई कोई घी और ऑयल अप्लाई करता है, तो वो क्या हो जाता है? वो सोक हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो किसके वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है? वो टिश्यू के वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, इट गेट्स एब्जॉर्ब बिकॉज ऑफ टिश्यू। तो वो टिश्यू के पास वो फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का, मतलब वो जो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स साथ में आ रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। इसलिए वो एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट? इसलिए वो एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर वो स्वेट सिक्रीट कर रहे हैं तो उनका सबका फंक्शन क्या है? सिक्रेशन। इसलिए स्वेट सिक्रीट हो रहा है, राइट? तो वैसे ही टिश्यू के अलग अलग काम होते हैं। और फिर क्या होता है? First, what we learned? We learned cell. After that, what we learned? What we are learning today? We are learning that if many cells come together, then then tissue is formed, right? Tissue is formed. और अगर बहुत सारे टिश्यू साथ में आते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेन, which we will learn afterwards. Okay, today we will learn tissue. There are different type of tissue. See now. फॉर एग्जाम्पल दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बींग्स। ओके, लिविंग बींग्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट? तो अभी यहाँ पे देखो, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के टिश्यू के स्ट्रक्चर अलग है, दोनों के टिश्यू के स्ट्रक्चर अलग है। ओके, अभी प्लांट्स के अलग क्यों है? तो प्लांट्स में ज्यादा सपोर्टिव टिश्यू है। व्हाई सपोर्टिव टिश्यू आर मोर इन प्लांट्स? क्यों होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक जगह पे खड़े होते हैं, राइट? दे आर स्टैंडिंग स्टिल ऑन वन प्लेस, राइट? दे डोंट डू एनी मूवमेंट, ओनली बिकॉज ऑफ विंड, only because of wind or air there is movement in their leaves and branches, they shake, right? They do movement because of wind and air, means because of external things they are doing movement. लेकिन उनकी खुद की मूवमेंट होती है क्या? उनकी खुद की मूवमेंट होती है क्या? नहीं, उनकी खुद की मूवमेंट होती ही नहीं है। तो इसके वजह से उन्हें एक जगह पे स्टिल रहने के लिए क्या लगते हैं? सपोर्टिव टिश्यू लगते हैं, सपोर्टिव टिश्यू लगते हैं। उनके जो स्टेम होती है, उनकी जो स्टेम होती है उसे क्या लगता है? उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट लगता है, इसलिए उनके पास क्या होते हैं? सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। वैसे ही हम मतलब एनिमल्स के पास पास ज्यादा सपोर्टिव टिश्यू की जरूरत नहीं होती है। ओके, so we have different kind of tissues and plants have different kind of tissues. So what we will do is we will bifurcate tissue into two parts. First is plants tissue and second is animal tissue. So now we will start with plants tissue. Okay, चलो अभी प्लांट्स टिश्यू से स्टार्ट करते हैं हम। ओके, हाँ, चलो। सो व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट इज अ टिश्यू? व्हाट इज अ टिश्यू? Tissue is a group of similar cells. Similar cells means similar in function, similar in structure, similar in size. Like that cells come together, form a group, and that group perform a similar function. Only one function, that is called as tissue. Okay. So here the same thing is written. Listen. यहाँ पे देखिए, a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function, forms a tissue. मैंने वही बोला, बहुत सारे similar cells है, this is one cell, okay, this is one cell. Many similar cells are coming together, and what they are forming, this is called as टिश्यू। मतलब ये जो फंक्शन करता है वैसे ही ये सब फंक्शन करते हैं। ऑल दिस वन, सी, ये एक टिश्यू का जो फंक्शन है वही सब ये फंक्शंस कर रहे हैं, और सेम साइज है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम फंक्शन है, इसलिए वो एक जगह आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टिश्यू। ओके,
हाँ, अभी हम देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, प्लांट्स टिश्यू देखेंगे, उसके बाद वी विल सी एनिमल्स टिश्यू। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स टिश्यू। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट प्लांट्स रिक्वायर सपोर्ट। ओके, तो उनके पास क्या होता है, ज्यादा सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, सपोर्टिव टिश्यू। क्या होते हैं, सपोर्टिव टिश्यू। ऐसे होते हैं टिश्यू। टिश्यू कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। यहाँ पे देखो सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। देखो यहाँ पे एक सेल दिया है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सीमेंट सब्सटेंस है। बीच में होता है ना, दो सेल्स के बीच में जो भी स्पेसिंग होती है उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। व्हाट वी से इट एज मैट्रिक्स। कोई कोई इसमें नहीं होता है, कोई कोई इसमें होता है मैट्रिक्स। ओके, ओके, इंटरसेलुलर स्पेसिंग नहीं होती है कुछ कुछ सेल्स में, कुछ कुछ सेल्स में होती है इंटरसेलुलर स्पेसिंग। ओके, उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। इफ दे फॉर एग्जाम्पल, उन्हें अगर मतलब सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिंग है तो क्या होता है, तो वो उसमें फूड स्टोर कर सकते हैं, वाटर स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इंटरसेलुलर स्पेसिंग नहीं है तो वो नहीं कर सकते स्टोर, मतलब अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ओके, अभी प्लांट्स टिश्यू, अभी प्लांट्स टिश्यू हम तो पढ़ेंगे, लेकिन प्लांट्स टिश्यू में भी डिफरेंट दो टाइप्स है। तो वो क्या है, तो वो है परमानेंट सिंपल टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। ओके, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ऐसे दो पार्ट्स है। तो सिंपल में 3 टाइप आते हैं और कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप आते हैं। सो वी विल लर्न एवरीथिंग। लेकिन उसके पहले क्या है, मैंने क्या बोला, प्लांट्स टिश्यू क्या होते हैं, तो प्लांट्स टिश्यू क्या करते हैं, वो सपोर्ट देने का काम करते हैं प्लांट को, राइट। उनके बाहर आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव प्लांट्स एट योर हाउस, ओके, एट योर होम, इफ यू हैव प्लांट्स एट योर होम, देन देयर माइट बी स्मॉल स्मॉल सैपलिंग्स एट योर होम, क्योंकि सिटी में तो पॉसिबल नहीं है बड़े बड़े लगाना। इफ किसी के पास गार्डन है तो उनके पास बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, राइट। लेकिन जिनके पास छोटे छोटे सैपलिंग्स है वो उन पे देख सकते हैं कि उनकी जो स्टेम होती है, मतलब आप जब भी घर पे हो तभी एब्जॉर्व मतलब ऑब्जर्व करना कि क्या क्या होता है। ओके, ऐसी स्टेम है तो इसके इसके ऊपर है ना ऐसे फाइन हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, राइट। राइट, आपने आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फाइन हेयर्स होते हैं। फिर उसके बाद आपने लीव्स का कलर कैसा होता है वो देखा होगा। फिर उसकी फॉर एग्जांपल आपने ये भी देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कि 2 साल पहले आपने एक सैपलिंग लाया, 2 साल पहले आपने एक सैपलिंग लाया, उसकी स्टेम इतनी पतली थी, उसकी स्टेम इतनी पतली थी, इट वॉज वेरी थिन, स्टेम वॉज वेरी थिन। लेकिन मतलब आफ्टर 2 इयर्स उसकी इतनी हो गई, तो वो थोड़ी सी थिक हो गई। तो वो क्यों होता है, तो वो क्यों होता है, तो वो भी टिश्यू के वजह से होता है। क्यों होता है वो, तो वो भी टिश्यू के वजह से होता है। फिर आपने देखा होगा कि पहले आपने जब लाया ये प्लांट तो ऐसे ऐसे कुछ ही लीव्स थे, ओके। लेकिन आफ्टरवर्ड्स व्हेन आफ्टर 2 इयर्स व्हेन दिस प्लांट ग्रो, तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद इसकी स्टेम तो मतलब इसकी स्टेम का डायमीटर तो बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ, ये तो टॉल भी हो गया, टॉल भी हो गया, पहले से टॉल भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो इसके यहाँ पे पहले कितने थे, 1 2 3 लीव्स थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये इसको नए नए लीव्स आ गए, मतलब देयर आर मेनी लीव्स नाउ, मतलब कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है। ओके, मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है, राइट। तो ये किसके वजह से होता है, ये जो ग्रोथ है मतलब स्टेम की हाइट बढ़ना, फिर ये जो हम इसे गिर्द बोलते हैं, तो ये गिर्द का डायमीटर इंक्रीज होना, फिर नए नए ऐसे नोड्स आना, नए नए ऐसे नोड्स आना, ये किसके वजह से होता है, तो ये होता है टिश्यू के वजह से। ओके, तो ये जो सब काम है वो टिश्यू के वजह से होता है, सिर्फ टिश्यू के अलग अलग नाम है विच वी विल लर्न नाउ। ओके, दिस इज सिंपल function of these are the simple functions of tissue which are very easy। सिर्फ हमें नाम याद रखना है, या नाम याद रखना है, फंक्शन तो वैसे भी याद हो जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखिए, और मैंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अभी फॉर एग्जाम्पल बीच है क्या है, बीच है एक। ओके, हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक बीच है, ओके, एक ऐसे बीच है, तो बीच पे कौन से ट्रीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री है, ओके, कोकोनट ट्री है। तो क्या होता है, बीच वहां पे बहुत ज्यादा जोर से विंड, राइट, विंड इज फ्लोइंग, ओके, विंड होती है, राइट। फिर बीच पे साइक्लोन्स आते हैं, राइट, वहां पे साइक्लोन्स आते हैं तो बहुत ज्यादा जोर से हवा चलती है।
राइट। तो फिर ये जो प्लांट्स है, ये जो ट्रीज है, वो गिरते क्यों नहीं है, क्यों नहीं गिरते हैं वो? राइट, वो है ना मूवमेंट तो करते हैं, वो यहाँ साइड झुक जाएगा, अगर यहाँ से विंड आती है तो इस साइड झुक जाएगा, इस साइड से विंड आती है तो इस साइड झुक जाएगा, लेकिन वो गिरता नहीं है, वो गिरता नहीं है, प्लांट्स गिरते नहीं है। वो ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है? तो ये भी टिश्यू के वजह से, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल प्लांट इज लाइक दिस एंड विंड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, so it will get bent towards the opposite side. If the wind is coming from this side, it will get bent toward this side. Okay, तो ये किसके वजह से होता है? उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी, जो स्टेम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किसके वजह से होती है? तो वो होती है टिश्यू के वजह से। और अगर वो साइक्लोन आ रहा है और इतने जोर से हवा चल रही है, तो वो गिर क्यों नहीं जाता है? राइट, वो गिर क्यों नहीं जाता है? तो उनके पास सपोर्ट है नीचे, उनके पास सपोर्टिव टिश्यूज है, इसलिए वो गिर नहीं जाता है। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, उसके पास सपोर्टिव टिश्यू बहुत कम है, लाइक वीक है, तो वो गिर जाता है। राइट, वो गिर जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो गिरता ही नहीं है, तो वो क्यों नहीं गिरता है? तो उनके पास वैसे टिश्यू होते हैं, सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। ओके, अभी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। तो प्लांट्स टिश्यू को क्या चाहिए? प्लांट्स टिश्यू को क्या चाहिए? तो प्लांट्स टिश्यू को सपोर्टिव टिश्यू तो चाहिए और एक जगह पे खड़े रहते हैं, इसलिए दैट इज नीडेड, सपोर्टिव टिश्यू तो नहीं नीडेड है। लेकिन एनिमल्स, एनिमल्स में डिफरेंस क्या है? तो एनिमल्स चल सकते हैं, खुद से कुछ भी काम कर सकते हैं। राइट, राइट, तो एनिमल टिश्यू का ये डिफरेंस है। तो एनिमल टिश्यू को कुछ जरूरत है सपोर्टिव टिश्यू की? नो, दे डू नॉट नीड मोर सपोर्टिव टिश्यू। ओके, तो प्लांट्स में अभी जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं कुछ, मतलब वो कैसे होते हैं? वो डेड होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो डेड होते हैं, मतलब उनमें डेड सेल्स, डेड पिगमेंट होता है, इसलिए वो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, मतलब वो ज्यादा सपोर्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोकोनट देखा होगा, ऐसे ऐसे नारियल देखा होगा, ऐसे उसके ऊपर रहता है, इसके ऊपर है ना बहुत सारे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है नारियल पे, ये ब्राउन कलर का होता है। तो ये जो होता है ये कैसा है? ये भी सपोर्टिव टिश्यू है। ये जो हेयरी स्ट्रक्चर है ना, वो भी क्या है? हम इसे बोलते हैं ना कोकोनट हस्क बोलते हैं हम इसे। राइट, तो ये भी क्या है? ये डेड है। ये क्या होते हैं? ये डेड टिश्यूज होते हैं, मतलब वो डेड सेल से बने होते हैं और वो डेड टिश्यूज होते हैं। ओके, इतना समझ आया? मतलब हमें क्या समझा कि प्लांट्स में सपोर्टिव टिश्यूज ज्यादा लगते हैं, इसलिए डेड सेल्स के टिश्यू होते हैं, और एनिमल्स में लिविंग सेल्स के ही टिश्यू होते हैं, बिकॉज दे कैन डू मूवमेंट्स एंड दे डू नॉट नीड मोर सपोर्ट इन एनिमल्स। ओके, अभी हम प्लांट्स टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या क्लासिफिकेशन है? तो सिंपल, मतलब सिंपल टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो सिंपल टिश्यू में क्या क्या होता है, प्लांट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बाद मैं आपको सिस्टम्स पढ़ाऊंगी। एक होता है ग्राउंड सिस्टम, एक होता है वेस्क्यूलर सिस्टम। ओके, तो हम टिश्यूज मतलब ये सिस्टम्स भी पढ़ेंगे, ये सब आता है प्लांट्स टिश्यू में। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। इतना तो समझ आया? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्लांट्स टिश्यू सपोर्टिव टिश्यू एंड हैज डेड सेल्स। यस, आई टोल्ड यू। Animal tissue, most of the tissues are living. Yes, most of the tissues are living because they do not need more support, right? But plants, they are stable, they are still on one place, that's why they need more support. अब यहाँ पे देखिए, you can make like this tree diagram in your notebook. Okay, you can make like this tree diagram in your notebook. Uday, Jai Hind. Okay, if you have any doubt related to last lecture, please let me know. Okay, you can comment below, then I can explain you everything. Okay, and if you are getting this what I'm teaching, please give thumbs up in the comments, okay? I can understand that you are listening. Okay, okay. हाँ, चलो अभी प्लांट्स टिश्यू। तो प्लांट्स टिश्यू क्या है? तो प्लांट्स टिश्यू में डिफरेंट डिफरेंट टाइप, मतलब दो टाइप्स होते हैं, एक तो सिंपल टिश्यू होता है और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। क्या होता है? सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके उदय, ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी, ओके, सो आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। हाँ, अभी क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अभी इतना ही ध्यान में रखना है कि जो सिंपल, यहाँ पे देखिए, पहले तो होता है, हाँ यहाँ पे देखिए, अभी
प्लांट्स टिश्यू में यहाँ पे होता है सिंपल टिश्यू और यहाँ पे होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वो क्या काम करता है, उनका काम अलग है। लेकिन अब पहले हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या काम क्या है, तो उनका काम क्या है, सेल डिवीजन करना, फिर ग्रोथ करना, फिर गिर्त मतलब स्टेम का डायमीटर बढ़ाना, फिर नए मतलब न्यू नोड्स न्यू ब्रांचेस लाना। ये किसका काम है, ये सब काम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। किसका काम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अभी अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग टिश्यू है, सो वी विल सी देम। फर्स्ट क्या है, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट क्या है, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी ये जो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके दो टाइप्स है, एक होता है सैम और एक होता है रैम। एक होता है सैम और एक होता है रैम, नोट दिस डाउन, ओके। फिर उसके बाद क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद क्या है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम देखेंगे अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है, ओके क्या काम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट, ओके दिस इज अ प्लांट, दिस आर न्यू ब्रांचेस टू द प्लांट, दिस इज द प्लांट, ओके मतलब ऐसे प्लांट है। ऐसे प्लांट है, ओके दिस इज द प्लांट। नीचे क्या है, रूट्स है, नीचे रूट्स है, ये ग्राउंड है, ओके दिस इज द प्लांट। अब दिस इज द प्लांट, ओके सो यू नो एवरीबडी दिस इज कॉल्ड एज स्टेम। स्टेम को हम क्या बोलते हैं, गिर्द भी बोलते हैं। गिर्द मतलब ये जो डायमीटर है ना वो इंक्रीज होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, गिर्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिर्द बोलते हैं। व्हाट वी से इट एज गिर्द, व्हाट वी से इट एज गिर्द, ओके गिर्द। ये क्या है, ये रूट्स है, ये क्या है, लीव्स है, और ये स्टेम है, और ऊपर टॉप पे क्या है, लीव्स एंड ऑल दैट है। अभी यहाँ पे देखिए अपाइकल टिश्यू, तो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, हाइट बढ़ाना, प्लांट्स की क्या करना, ग्रोथ करना। ग्रोथ मतलब कैसी ग्रोथ करना, हाइट बढ़ाना, इंक्रीज हाइट। व्हाट टू डू, इंक्रीज हाइट, इंक्रीज हाइट, इंक्रीज हाइट, हाइट बढ़ाना। अभी ये सैम और ये रैम अपाइकल टिश्यू, मतलब अगर आपने अपाइकल टिश्यू रीड किया तो व्हाट यू हैव टू रिकॉल दैट हाइट बढ़ाता है। तो मतलब प्लांट्स की जो हाइट बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन उसमें भी दो सब टाइप्स है, तो व्हाट आर दो सब टाइप्स, सैम और रैम। तो सैम को हम बोलते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक। तो ये जो शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक होता है वो टिप पे होता है, कहाँ पे होता है, टिप पे, ओके। और ये जो रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक होता है वो कहाँ पे होता है, रूट्स पे। मतलब जैसे जैसे प्लांट ऊपर हाइट बढ़ती है वैसे नीचे भी रूट्स की हाइट बढ़ती है, ओके। तो सैम मतलब क्या है, शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक। तो ये कहाँ पे होता है, ये टिप पे होता है, टिप पे, मतलब जो प्लांट है उसके टिप पे क्या होता है, शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक। और ये जो डाउन है क्या है, रैम, RAM रैम, रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक। तो ये क्या करता है, रूट की हाइट बढ़ाता है। मतलब शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक क्या करेगा, स्टेम की हाइट बढ़ाएगा, और रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक विल इंक्रीज द हाइट ऑफ रूट्स। अंडरस्टूड अपाइकल टिश्यू, ओके अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी यहाँ पे देखिए, हाँ अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये समझ आया, ओके। अभी इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने जैसे बोला मैंने क्या बोला, मैंने आपको ऐसे प्लांट दिखाया, राइट, दिस आर रूट्स। यहाँ पे क्या है, न्यू ब्रांचेस है, ऐसे लीव्स है, ब्रांच भी आती है ऐसे। दिस इज अ प्लांट, राइट, दिस इज अ प्लांट। तो ये जो होता है, ये जो होता है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। व्हाट वी से इट एज नोड्स, व्हाट वी से इट एज नोड्स। हम इसे क्या बोलते हैं, जहां से मतलब स्टेम से जहां से नई नई मतलब न्यू लीव आती है या फिर न्यू ब्रांचेस आती है, तो वो जहां से आती है, वो जहां से जनरेट होती है, जहां से आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड्स। क्या बोलते हैं हम उसे, नोड्स, ओके। क्या बोलते हैं हम उसे, नोड्स।
नोड्स बोलते हैं। ओके, तो फिर ये नोड्स मतलब जो एक टिश्यू होता है यहाँ पे, या नोड्स के पास एक टिश्यू होता है, वो टिश्यू क्या करता है, नए लीव्स लाता है, नए ब्रांचेस होती है उसके वजह से। तो वो टिश्यू कौन सा है, तो वो है टिश्यू इंटरकैलरी टिश्यू। तो इंटरकैलरी टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि न्यू ब्रांचेस, मतलब न्यू ब्रांचेस के लिए। ओके, मतलब ये क्या करता है, सेल डिवीजन करता है ना, न्यू ब्रांचेस आती है उसकी वजह से। ओके, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, नोड्स पे, मतलब लीव्स, ब्रांचेस, ये किसके वजह से आता है, इंटरकैलरी के वजह से आता है, वो नोड्स पे प्रेजेंट होता है। ओके, इंटरकैलरी समझ में आया। अपाइकल की वजह से तो हाइट ही बढ़ती है। ओके, लेट मी राइट हियर, हाइट, हाइट, हाइट क्या बढ़ती है, सैम और रैम की हाइट बढ़ती है, राइट, राइट। इंटरकैलरी क्या, यहाँ पे क्या है, नोड्स है, नोड्स के यहाँ पे होता है, मतलब न्यू लीव्स, न्यू लीव्स और न्यू ब्रांचेस, न्यू ब्रांचेस आती है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। व्हाट वी विल लर्न ना, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यू नो दिस, व्हाट इज मेंट बाय लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मैंने जैसे बोला था कि गिर्द बढ़ती है। क्या होता है, गिर्द बढ़ती है, मतलब पहले 2 साल पहले प्लांट की स्टेम वाज वेरी थिन, बट आफ्टर 2 years इट वाज लाइक दिस। हाइट इंक्रीज बिकॉज ऑफ अपाइकल मेरिस्टेमेटिक एंड थिकनेस इंक्रीज बिकॉज ऑफ लैटरल मेरिस्टेमेटिक। तो किसकी वजह से बढ़ता है ये इसे हम क्या बोलते हैं, गिर्द, गिर्द। तो गिर्द का डायमीटर, डायमीटर सर्क्यूलर होता है ना, प्लांट कभी भी सर्क्यूलर होता है, ऐसे मतलब ऐसे होता है ना सर्क्यूलर। तो ये प्लांट का डायमीटर जो है, गिर्द का डायमीटर किसकी वजह से बढ़ता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, समझ में आया इतना। मतलब प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू होता है। ओके, आपको मेरिस्टेमेटिक समझ आया कि अपाइकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक और लैटरल मेरिस्टेमेटिक। If you have understood, please give me thumbs up or say understood so I can go further. Okay, so I can go further. Please say understood so I can go further. If you have any doubt, please comment below. Okay, do anybody has any doubt? Okay, chalo, you all have understood. Okay, I got thumbs up from you. Okay, तो इतना समझ आया। अब हम यहाँ पे देखिए, अभी हम मेरिस्टेमेटिक और अच्छे से देखते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है। अभी हमने क्या देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से तो हाइट बढ़ रही है, गिर्थ इंक्रीज हो रहा है, नोड्स के यहाँ पे नई न्यू लीव्स आर कमिंग, ब्रांचेस आर कमिंग बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। देयर आर 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। ओके, अभी इन सब के वजह से क्या हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ हो रही है, राइट। फिजिकल ग्रोथ हो रही है, मतलब हमें बाहर से भी दिख सकती है ये ग्रोथ, ये टिश्यू के वजह से जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये हमें बाहर से भी दिख सकते हैं, हमारे आंखों से भी देख सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं तो उनमें क्या होता है, वो क्या करने का काम करते हैं, वो फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं टिश्यू, फिर फूड स्टोर करने का काम करते हैं, फिर वाटर इनटेक करने का काम करते हैं। कौन करता है ये सब, परमानेंट टिश्यू। कौन करता है ये सब, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम था, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ काम था, लेकिन परमानेंट टिश्यू का वो काम होता है क्या, नहीं होता। इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या होता है, सेल डिवीजन फास्ट लगता है क्योंकि ग्रोथ हो रही है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, यहाँ पे देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है तो वो क्या होता है, जब स्टार्टिंग में सेल डिवीजन करता है तब हम उसे मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, बट आफ्टर सर्टेन टाइम वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो उसकी एबिलिटी लूज कर देता है सेल डिवीजन की, वो उसकी एबिलिटी लूज कर देता है, मतलब इट लूजेस इज एबिलिटी टू डिवाइड, फर्दर डिवाइड। ओके, तो जब उसकी एबिलिटी लूज हो जाती है सेल डिवीजन की, तब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन करना, लेकिन वो करता है, बहुत साल करता है, लेकिन कुछ सालों के बाद उसकी एबिलिटी बंद हो जाती है, मतलब वो लूज कर देता है उसकी एबिलिटी सेल डिवीजन की। तो फिर जब उसकी एबिलिटी लूज हो जाती है सेल डिवीजन की, तो इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, अब हम
क्या होता है सेल डिवाइड रिपीटेडली, यस सेल डिवाइड रिपीटेडली, सो वी कैन सी द ग्रोथ। फिर क्या होता है सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, यस दे आर सेल्स आर स्मॉल आइसोडायमेट्रिक। फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट, एब्सेंट मतलब उनके ऐसा इंटरसेलुलर स्पेसिंग ही नहीं होती है, ऐसे होते हैं नहीं होती है। वाई देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस? बिकॉज दे डू नॉट स्टोर फूड। और क्यों स्टोर नहीं करते फूड? क्यों स्टोर नहीं करते फूड? बिकॉज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। क्या होता है? रैपिड सेल डिवीजन। मतलब इंटरसेलुलर स्पेसिंग क्यों नहीं होती है? दे डू नॉट, नो इंटरसेलुलर स्पेसिंग, नो इंटरसेल्यूलर स्पेसिंग। क्यों नहीं होती है इंटरसेलुलर स्पेसिंग? क्योंकि दे डू नॉट स्टोर फूड। और फूड स्टोर क्यों नहीं करते? क्योंकि बिकॉज उनकी रैपिड सेल डिवीजन होती है, इसकी वजह से क्या होता है वो फूड स्टोर नहीं करते। ओके ये समझ आया। फिर वैक्यूल्स एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। वैक्यूल्स मैंने बोला था क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स, हमने लास्ट क्लास में देखा है सेल के। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स क्या होता है? कैन एनीबॉडी रिकॉल वैक्यूल्स? मुझे कमेंट में दिखना चाहिए कि मैंने जो सिखाया वो आपको आ रहा है क्या। ओके सो मुझे बताइए जल्दी कि वैक्यूल्स क्या होता है, जल्दी बताइए। इफ एनीबॉडी कैन रिकॉल वैक्यूल्स, व्हाट इज वैक्यूल्स, प्लीज कमेंट बिलो। क्या होता है वैक्यूल्स? मैंने बोला था देखो एनिमल्स में छोटे होते हैं, प्लांट्स में बड़े होते हैं। तो वैक्यूल्स का काम क्या है? एनीबॉडी कैन रिकॉल? उदय यू कैन रिकॉल व्हाट इज वैक्यूल्स, व्हाट आर वैक्यूल्स? क्या होते हैं वैक्यूल्स? आप रिकॉल कर सकते हो, चलो वी विल रिकॉल इट। क्या होता है एनिमल्स में कैसे होते हैं? एनिमल्स में कैसे होते हैं? स्मॉल। प्लांट्स में कैसे होते हैं? बिगर। बिगर मतलब कैसे होते हैं? 50 to 90%, 50 to 90% ऑफ प्लांट सेल, 50 to 90% of plant cell. Yes, they are membrane-borne organelles. Can be found in animals and plants. Yes, they can be found in animals and plants, but in animals they are small. What is the difference? In animals they are small, but in plants they are big. Why big? Because then vacuoles. What do vacuoles do? They provide. क्या प्रोवाइड करते हैं वैक्यूल्स प्लांट्स को? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ना, स्ट्रेंथ, हम टर्जिडिटी बोलते हैं जिसे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और वैक्यूल्स क्या स्टोर करते हैं? वैक्यूल्स क्या स्टोर करते हैं? वैक्यूल्स क्या स्टोर करते हैं? अमीनो एसिड, शुगर और प्रोटीन को स्टोर करते हैं ना वैक्यूल्स। ये सब वैक्यूल स्टोर करते हैं प्लांट में, राइट ये सब वैक्यूल्स प्लांट्स में स्टोर करते हैं, राइट ओके हाँ। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स एब्सेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती है फूड स्टोर करने की या कुछ स्टोर करने की। सेल वॉल्स आर थिन, यस सेल वॉल्स आर थिन बिकॉज दे रिक्वायर रैपिड सेल डिवीजन। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर एब्सेंट, यस इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर एब्सेंट, मतलब सब ऑर्गेनिक ही होता है, सब लाइव ही मतलब डेड सेल वगैरह कुछ होते ही नहीं है इसमें मेरिस्टेमेटिक में। ओके लेकिन परमानेंट टिश्यू का वैसा नहीं है। ओके परमानेंट टिश्यू हैज डेड सेल्स आल्सो बिकॉज व्हाई? दे प्रोवाइड सपोर्ट। ओके अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट स्टोरिंग का काम करता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ओके अभी यहाँ पे देखिए permanent tissue do not divide. Yes, I told you meristematic tissue when they lose the ability for dividing cell division, then those tissues only are called as permanent tissue. Okay, so they do not divide. Cells are fully differentiated. Cells are variable in shape and size. Yes, intercellular space are present. Yes, there is a intercellular space. मतलब ऐसे होते हैं वो। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे जो स्पेसिंग है ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसिंग है। व्हाट इज दिस? इंटरसेलुलर स्पेसिंग। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, यस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट फॉर स्टोरिंग फूड एंड एवरीथिंग। आई टोल्ड यू
परमानेंट टिश्यू का काम क्या होता है, फूड, मतलब फूड स्टोर करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना, वो सब। लेकिन मेरिस्टेमेटिक का काम वो नहीं था, ओनली सेल डिवीजन एंड रैपिड सेल डिवीजन and growth was the function of meristematic tissue, so they do not required vacuoles, but in permanent tissue there is a function of storage of food, that's why they require vacuoles. Okay, vacuoles are present. उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल में भी थिक और थिन, डिपेंड्स वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर प्रेजेंट, यस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक डेड सेल प्रेजेंट है उसमें, इसलिए वो सपोर्ट देते हैं। ओके, यू कैन नोट दिस डाउन। ओके, अभी हमने ये देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक देखा, लैटरल मेरिस्टेमेटिक वी सॉ, एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक वी सॉ। ओके, नाउ व्हाट इज अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक क्या लिखा है, मैंने क्या बोला था कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैम और एक होता है रैम। क्या क्या फंक्शन होता है, मेन फंक्शन क्या होता है अपाइकल मेरिस्टेमेटिक का, हाइट बढ़ाना, ग्रोथ करना। ओके, तो सैम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एकदम टॉप पे, मतलब एकदम टॉप, जहां पे लास्ट प्लांट ग्रोथ हो रही है वहां पे प्रेजेंट होता है, वहां से ही ग्रोथ होती है। और रूट मतलब रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक रैम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट नियर दी रूट्स। ओके, सो देयर इज इंक्रीज इन दी ग्रोथ, मतलब ग्रोथ होती है रूट्स की, और हाइट बढ़ती है किसकी, स्टेम की। तो क्या होता है, यहाँ पे देखो, प्रेजेंट एट दी ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो स्टेम पे जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक। रूट्स के यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं, रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक। इंक्रीजेस लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, इंक्रीजेस लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है रैम, यहाँ पे होता है सैम, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, गिर्द किसके वजह से बढ़ती है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। लैटरल मतलब ये किसकी वजह से बढ़ता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। तो उसका डायमीटर बढ़ता है, हमारे गिर्द का मतलब स्टेम का डायमीटर वो सर्कुलर रहता है, सो वी आर सेइंग इट एज डायमीटर। द गिर्द ऑफ द स्टेम रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेमेटिक, और लैटरल मेरिस्टेमेटिक को हम कैम्बियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कैम्बियम, कैम्बियम टिश्यू भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, कैम्बियम, CAMBIUM, कैम्बियम टिश्यू। ओके, किसके वजह से बढ़ता है ये, कैम्बियम या लैटरल टिश्यू की वजह से क्या होता है, इनकी जो गिर्थ है, मतलब इनका जो डायमीटर है रूट्स का और स्टेम का, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वो मतलब ऐसे मोटे मोटे दिखते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, इंटरकैलरी, मैंने बोला नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ पे होते हैं, इंटरकैलरी आर लोकेटेड नियर द नोड्स। नोड्स मतलब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे नए ब्रांचेस आते हैं या फिर न्यूज आती है, छोटी छोटी नई नई लीव्स आती है, वहां पे कौन सा टिश्यू होता है, इंटरकैलरी टिश्यू। ओके, कीप दिस इन माइंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। तो देखो, मैंने क्या बोला, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसका फंक्शन लूज करता है, क्या फंक्शन, कि मेन फंक्शन जो होता है सेल डिवीजन का, वो लूज करता है, तो उसके बाद क्या, हम उसी टिश्यू को क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं हम उसे, परमानेंट टिश्यू। ओके, हम क्या बोलते हैं इसे, परमानेंट टिश्यू। अब हम परमानेंट टिश्यू के फंक्शंस देखेंगे। हमने क्या देखा, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फंक्शन देखे। तो क्या फंक्शंस थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, कि वो ग्रोथ के वजह से, फिजिकल ग्रोथ बढ़ती है उसके वजह से, फिर क्या होता है, मतलब सेल डिवीजन रैपिड होता है, वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल थिन होता है, इंटरसेलुलर स्पेसिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बिकॉज दे डू नॉट स्टोर फूड, राइट, हमने ये तो देखा है। और उसके पास क्या होता है, सब ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक कुछ भी नहीं होता है। लेकिन परमानेंट में क्या है, परमानेंट में सेल डिवीजन नहीं होती है, वैक्यूल्स बड़े होते हैं, सेल वॉल थिक और थिन दोनों टाइप के होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट, इनऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती है, राइट। अब हम क्या देखेंगे, परमानेंट टिश्यू। अब हम क्या देखेंगे, परमानेंट टिश्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अभी cells formed by meristematic tissue to take up specific role and lose the ability to divide। मैंने बोला ना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो उनकी सेल डिवीजन की एबिलिटी लूज करते हैं, तो हम उन्हें ही क्या बोलते हैं, परमानेंट
टिश्यू बोलते हैं। अभी परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप्स, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अलग फंक्शंस है एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आल्सो हैव डिफरेंट फंक्शंस, सो वी विल सी दिस फंक्शंस आल्सो। ओके, यहाँ पे देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, अभी यहाँ पे देखिए हमने ऊपर ट्री डायग्राम देखा था, राइट, वी सॉ अ ट्री डायग्राम, टी डायग्राम देखा था हमने। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अभी परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के क्या क्या टाइप्स है, तो इसे हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। व्हाट वी से इट एज पैरेन्काइमा, व्हाट वी से इट एज पैरेन्काइमा। रिपीट विथ मी, पैरेन्काइमा। This is collenchyma. This is collenchyma. This is scalenchyma. What is it? Scalenchyma. अभी यहाँ पे देखिए मैंने इससे पहले जब आपको पढ़ाया कि प्लांट्स में सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, प्लांट अगर बीच पे होगा तो फिर वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड व्हेन विंड इज कमिंग। ओके, आई एक्सप्लेन यू दिस। फिर मैंने क्या बोला, वो एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है क्योंकि उसके पास सपोर्ट होता है, राइट, उसके पास सपोर्ट होता है, मैंने ये बोला, राइट। फिर वो क्या करता है, वो फूड स्टोर करता है, राइट। तो ये हम सब क्या देखेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखेंगे। ओके, तो अभी हमने देखा, वी सॉ दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने क्या देखा, सिर्फ सेल डिवीजन हो रहा था। क्या सेल डिवीजन हो रहा था, स्टेम और रूट्स की हाइट बढ़ रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, इंटरकैलरी में नोड्स के वहां पे नए ब्रांचेस या नए लीव्स आ रहे थे। और यहाँ पे क्या हो रहा था, लैटरल मेरिस्टेमेटिक में उसकी गिर्थ इंक्रीज हो रही थी, गिर्थ वाज, डायमीटर ऑफ गिर्थ वाज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी का कुछ है ही नहीं। तो हम फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे देखेंगे, मतलब प्लांट्स बेंड किसके वजह से हो सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से हो सकते हैं। तो वो फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं, बिकॉज देयर इज स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू फॉर दैट। ओके, तो वो किस में होता है, वो टिश्यू वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू में, वैसे टाइप का टिश्यू होता है। ओके, तो परमानेंट टिश्यू। और ये जो मेरिस्टेमेटिक है वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। अभी नाउ इन दिस सिंपल परमानेंट टिश्यूज वी विल सी द सपोर्टिव टिश्यूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यूज। ओके, एंड स्टोरेज, फूड स्टोरिंग टिश्यूज। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ये जो होता है पैरेन्काइमा, ये क्या होता है, पैरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसिंग ज्यादा होती है। क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेसिंग ज्यादा होती है, मतलब ऐसे होता है ये। तो ये बीच बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसिंग है कैसी होती है, इट इज लार्ज, बिगर इंटरसेलुलर स्पेसिंग, हैव मच बिगर इंटरसेलुलर स्पेसिंग। तो पैरेन्काइमा में क्या होता है, बिग इंटरसेलुलर स्पेसिंग होता है। तो आपको समझ ही आएगा इंटरसेलुलर स्पेसिंग है मतलब वो क्या स्टोर करता होगा, फूड मतलब वाटर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्टोर, फोटो मतलब वो फूड ही स्टोर करता होगा। तो मतलब ये क्या करता है, स्टोरिंग का काम करता है, राइट, स्टोरिंग का काम करता है। लेकिन पैरेन्काइमा में 2 टाइप है, तो क्या है वो, एरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, एलेन्काइमा और कोलेन्काइमा। So what is erenchyma? Erenchyma is seen in aquatic plants. Okay, aquatic plants. ये erenchyma जो होता है, ये erenchyma जो होता है वो ये किस में दिखता है हमें, aquatic plants में दिखता है। एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं, राइट, तो उसमें क्या दिखता है हमें, एरेन्काइमा दिखता है। फिर ये कोलेन्काइमा क्या करता है, इसके नाम के वजह से हमें पता चलता है, कोलेन मतलब क्लोरोफिल पता है आपको। तो कोलेन्काइमा की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है ये। क्लोरेन्काइमा की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, अभी ये एरेन्काइमा क्या है, तो ये क्या करता है, सेम फूड स्टोरिंग का काम करता है, सेम पैरेन्काइमा जैसा ही काम होता है, लेकिन वो लैंड पे नहीं करता है, वो पानी में, मतलब एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो, इसलिए वो पानी में जो पैरेन्काइमा का काम है वो सेम काम एरेन्काइमा करता है, लेकिन वो पानी में करता है। और इसके पास क्या होता है, एरेन्काइमा के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी, प्लांट्स आपने देखे होंगे फ्लोट होते हैं पानी पे, तो क्या एबिलिटी होती है, फ्लोटिंग, फ्लोट्स ऑन वाटर। तो क्या स्पेशल एबिलिटी होती है एरेन्काइमा टिश्यू में, कि वो प्लांट्स को फ्लोट करता है पानी में, मतलब मूवमेंट ऑफ प्लांट्स में हेल्प करता है। और दूसरा क्या है, तो वो एक्वाटिक प्लांट्स में तो प्रेजेंट होता है,
सेम पैरेन्काइमा जैसा काम करता है, मतलब स्टोरिंग का काम करता है, लार्जर इंटरसेलुलर स्पेसिंग होती है उसमें सब वो स्टोर करता है, लेकिन एक्स्ट्रा काम क्या है, तो वो मूवमेंट करता है पानी में, मतलब प्लांट्स मूवमेंट इन वाटर बिकॉज ऑफ एरेनकाइमा। ओके, और क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा का क्या काम है, तो वो क्लोरोफी आपको पता है, क्लोरोफी की वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स पे, तो उसके वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, राइट, फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करता है, क्लोरेनकाइमा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, अभी हमने ये तो देखा कि पैरेन्काइमा होता क्या है। अभी ये कोलेनकाइमा, व्हाट इज कोलेनकाइमा? This chlorine is different. It does photosynthesis. ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन ये कॉलन काइमा है, दिस इज क्लोरन काइमा एंड दिस इज कॉलन काइमा। तो ये कॉलन काइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसे, प्लांट्स के स्टेम को, मतलब वो अगर फॉर एग्जांपल प्लांट इज लाइक दिस, प्लांट ऐसा है, ओके, यहाँ पे ऐसे कोकोनट है, ऐसे स्ट्रेट है प्लांट, ओके, प्लांट ऐसे स्ट्रेट है, ओके, लेकिन यहाँ से विंड आ रही है, ओके, विंड इज कमिंग फ्लोइंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, विंड इज फ्लोइंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंड हो जाएगा, और ये कैसे दिखने लगेगा, ये कैसे दिखने लगेगा, ऐसे दिखने लगेगा फॉर सम टाइम, वो ऐसे हो जाता है ना प्लांट, विंड के वजह से क्या हो जाता है, प्लांट ऐसे दिख जाता है। तो ये जो बेंड हो रहा है, यहाँ पे जो बेंड हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये कॉलन काइमा की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कॉलन काइमा की वजह से हो रहा है, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है यहाँ पे ही है वो खड़े, लेकिन वो जो बेंड हो रहा है, वो बेंड किसकी वजह से हो रहा है, कॉलन काइमा की वजह से हो रहा है, समझ आया, ओके, नाउ हाँ, अभी यहाँ पे देखिए स्कैलेनकाइमा, ये स्कैलेनकाइमा क्या होता है, तो ये स्कैलेनकाइमा क्या करता है, तो ये डेड सेल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, डेड सेल्स, और ये क्या करता है, ये सपोर्टिव टिश्यू होता है, ये क्या होता है, सपोर्टिव टिश्यू, मतलब ये टिश्यू को सपोर्ट, ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत ही जोरों से अगर विंड आ रही है तो प्लांट गिर ना जाए, मतलब the tree should not fall, that's why this tissue is that supportive tissue, okay, this is called as scalenchyma and it has inorganic material, inorganic material मतलब dead cells होते हैं उनमें, okay, इतना समझ आया रफ में। हाँ, अभी हम जाएंगे ऊपर, now see here permanent tissue, तो ये परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, मैं जैसे हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्फ, सेल डिवीजन करने की एबिलिटी लूज कर देते हैं, तब उन्हीं टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक, उन्हीं टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। एंड वी सॉ दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, देयर इज वन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। अभी हम क्या देखेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू के हमने टाइप भी देखे, क्या था, पैरेन्काइमा, उसमें भी दो सब टाइप थे, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा, फिर कॉलेन्काइमा एंड स्कैलेन्काइमा भी सॉ, राइट। हमने शॉर्ट में देखा था कि पैरेन्काइमा क्या करता है, तो स्टोर करता है फूड, और क्या होता है इंटरसेलुलर स्पेसिंग ज्यादा होती है। एरेन्काइमा क्या करता है, मूवमेंट, प्लांट की मूवमेंट, वाटर पे फ्लोट करने को हेल्प करता है प्लांट को। क्लोरेनकाइमा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद कॉलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को बेंड वगैरह होने में, क्योंकि बिकॉज ऑफ बेंड दे गेट बेंड, राइट। और उसके बाद स्कैलेनकाइमा क्या करता है, उनके पास इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मतलब डेड सेल्स होते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, तो वो सपोर्ट देता है प्लांट को। ओके, इतना हमने सिंपल परमानेंट में देखा। अभी हम देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे देखिए मैकेनिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज। ये फूड मैकेनिकल और सपोर्ट और फूड स्टोरेज कौन करता है, पैरेन्काइमा। फूड स्टोरेज क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास इंटरसेलुलर स्पेसिंग ज्यादा होती है। लूजली पैक्ड मतलब ही इंटरसेलुलर स्पेसिंग ज्यादा होती है।
living cells, yes they are living cells, and large intercellular space, large intercellular space, right? There are two types of पैरेनकाइमा, टू में हमने देखा है, एक एक्वाटिक होता है वो एरनकाइमा होता है, और जो फोटोसिंथेसिस करता है वो क्लोरेनकाइमा होता है। तो इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज, उनके पास लार्ज एयर कैविटीज होती है, लार्ज क्या होती है, एयर कैविटीज होती है, आर प्रेजेंट टू हेल्प देम फ्लोट। सच अ पैरेनकाइमा टाइप इज नोन एज एरनकाइमा, मतलब उनकी फ्लोट करने में, पानी में फ्लोट करने में मदद करता है, उसे वही पैरेनकाइमा को हम क्या बोलते हैं, एरनकाइमा। ओके, when it contains chlorophyll, I told you chlorophyll helps in photosynthesis, when it contains chlorophyll and performs photosynthesis, it is called as chlorenchyma, it is called as chlorenchyma। ओके, इतना समझ आया? Chlorenchyma, अरे here chlorenchyma is not written out, chlorenchyma, okay, this is called as chlorenchyma। अभी हम देखेंगे कॉलेनकाइमा। जैसे मैंने बोला कॉलेनकाइमा क्या करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इज सिंपल परमानेंट, हाँ ओके। क्लोरेनकाइमा क्या करता है, क्लोरेनकाइमा क्या करता है, मैंने बोला फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लाइफ सेल्स होते हैं इसमें, यस सिर्फ हमने देखा डेड सेल, इनऑर्गेनिक मटेरियल किसमें होता है, स्कैलेनकाइमा में। सेल थिकन एट द कॉर्नर्स, सेल थिकन एट द, ऐसे कॉर्नर्स पे थिक होते हैं, थिकन एट द कॉर्नर्स, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसिंग, मतलब जितनी पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसिंग होती है उससे थोड़ी कम किस में होती है, कॉलेनकाइमा में होती है। ओके, और ये क्या मेन फंक्शन क्या है इसका, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देना, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देना। ओके, नाउ वी विल सी स्कैलेनकाइमा, जिसमें क्या होता है, मैंने देखो यहाँ पे कोकोनट बोला था, कोकोनट हस्क हम इसे बोलते हैं, तो क्या होता है, ये जो होता है कोकोनट हस्क, ये क्या होता है, ये जो ब्राउन ब्राउन है एज ए हेरी लाइक स्ट्रक्चर, आपने घर पे देखा ही होगा, एवरी टाइम यू व्हेन यू ब्रिंग कोकोनट एंड इफ यू वांट टू मेक समथिंग देन यू, ये ऐसे हम देखते हैं ना कि ऐसा ही होता है कोकोनट बाहर से हम जब लाते हैं तो। ओके, अब स्कैलेनकाइमा ये क्या होता है, फिर ये डेड सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं। स्कैलेनकाइमा क्या है, प्रोवाइड्स हार्डनेस प्रोवाइड करता है, यस। डेड सेल्स होते हैं, लॉन्ग नैरो सेल्स, लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग नैरो सेल्स, वॉल थिकन ड्यू टू लिग्निन, लिग्निन क्या है, तो ये जो लिग्निन है ये डेड मटेरियल बोल सकते हैं हम उसे, क्या है, डेड मटेरियल, ये याद रखना है, लिग्निन, यू हैव टू कीप इन माइंड, लिग्निन इज अ डेड मटेरियल। नो इंटरसेलुलर स्पेसिंग, इंटरसेलुलर स्पेसिंग होती ही नहीं है, कुछ स्टोर ही नहीं करता है वो, तो इंटरसेलुलर स्पेसिंग होती ही नहीं है, इसका मेन काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, हार्डनेस प्रोवाइड करना। ओके ओके, एम आई क्लियर? सिंपल परमानेंट टिश्यू समझ आया सभी को, सिंपल परमानेंट टिश्यू समझ आया? Comment below if you have understood simple permanent tissue, so I can understand. Give a thumbs up if you have understood simple permanent tissue. Give a thumbs up everybody. Okay, चलो now हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। ओके ओके, नाउ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होती है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होती है, मतलब जो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यहाँ पे देखिए, अभी एपिडर्मिस, ये जो एपिडर्मिस है ये क्या होता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग वाले जो टिश्यू होते हैं हम उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम जिसे, एपिडर्मिस। और वेस्क्यूलर बंडल्स, वेस्क्यूलर बंडल्स मतलब क्या होते हैं, वेस्क्यूलर बंडल मतलब विच टेक्स पार्ट, these tissues takes part in storing food या फिर transporting food,
ट्रांसपोर्टिंग फूड। ओके, मतलब एपिडर्मिस मतलब क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग जो देते हैं, जो टिश्यूज प्लांट्स को आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और ये वेस्क्यूलर बंडल्स क्या होते हैं, तो जो फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, राइट, सभी जगह पे, मतलब प्लांट्स के पूरे प्लांट में ट्रांसफर करना है, तो वो किसके वजह से होता है, वैस्कुलर बंडल्स की वजह से। रूट्स पूरे प्लांट में न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो किसके वजह से होता है, वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स मतलब वो कुछ कुछ टिश्यू है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, दे आर कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल्स, क्योंकि वो मतलब जो भी खाने, मतलब जो भी फूड का सिस्टम है उसमें कौन पार्ट लेता है, वो टिश्यूज पार्ट लेते हैं, तो वो टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। और एपिडर्मिस मतलब क्या होता है, तो एपिडर्मिस आर द टिश्यूज विच गिव आउटर मोस्ट सपोर्ट, मतलब आउटर मोस्ट मतलब ऐसे ट्री है, तो ये जो बाहर जो टिश्यूज होते हैं, ये क्या होते हैं, सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, राइट, प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं। जो आउटर मतलब जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है टिश्यू का, प्रोटेक्टिव कवरिंग, हम उसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम जिसे, एपिडर्मिस। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देख रहे हैं। तो जो एपिडर्मिस में टिश्यूज आते हैं और जो वैस्कुलर बंडल्स में टिश्यूज आते हैं, वो छोड़ के बाकी सब क्या है, ग्राउंड टिश्यूज है। वो छोड़ के बाकी सब क्या है, ग्राउंड टिश्यूज है। ओके, यहाँ पे देखिए अभी क्या क्या होता है ग्राउंड टिश्यूज में। ग्राउंड टिश्यूज में क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्कैलेनकाइमा। मतलब ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन से टिश्यूज आते हैं, तो सिंपल परमानेंट में जो टिश्यूज होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्कैलेनकाइमा, ये आते हैं। ओके, इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, और एंड कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड एज मीजोफाइल। कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड एज मीजोफाइल, ये याद रखना है। Mesophile, which possesses chloroplast and carry out photosynthesis, is made up of parenchyma. Yes, we know that मतलब क्लोरेनकाइमा होता है वो एक्चुअली। तो मेसोफाइल्स which possess chloroplast and carry out photosynthesis is called as parenchyma। तो parenchyma में हमें एक टाइप पता ही है, क्लोरेनकाइमा। तो वो क्लोरेनकाइमा क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करता है, तो उसे हम पैरेन्काइमा ही बोलते हैं। The tissue between upper and lower epidermis is called as mesophile। मतलब देखो ऐसे प्लांट है, तो इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा, बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा, लेकिन इसके बीच में जो होगा वो क्या होता है, मीजोफाइल होता है। क्या होता है, मीजोफाइल। क्या होता है, मीजोफाइल। इसके बीच में जो होता है, मतलब अंदर एक कवरिंग होता है, बाहर भी एक कवरिंग होता है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, पैरेन्काइमा मतलब मीजोफाइल होता है। ओके, ग्राउंड टिश्यू होता है वो। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम समझ आया, इतना ही ध्यान रखना है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, हमारे जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। ओके, इतना ही ध्यान रखना है। और वो क्या करते हैं, उनके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, और उनके वजह से क्या होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो आउटर और इनर कवरिंग, मीजोफाइल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट कवरिंग जो होती है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस मतलब क्या होता है, एकदम बाहर का टिश्यू, एकदम बाहर का टिश्यू। ओके, प्लांट का एकदम बाहर का टिश्यू, जो ब्रांच मतलब जो स्टेम होती है ना, उसके बाहर जो ब्राउन कलर का होता है ना, वो एपिडर्मिस ही है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग वो क्या है, एपिडर्मिस है। उसके अंदर भी एक आउटर इनर मोस्ट कवरिंग होती है, वो भी एपिडर्मिस है, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, मीजोफाइल होता है। ओके, मीजोफाइल होता है। और जो मीजोफाइल में क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा बोलते हैं। ओके, अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे अभी हम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या क्या देखा है, हमने क्या देखा है, प्लांट्स टिश्यू के टाइप। तो हमने देखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, उसमें क्या थे, 3 टाइप्स थे, apical meristematic tissue, then intercalary meristematic tissue, and then
which was that lateral meristematic tissue. Then what we saw, there is a permanent type of tissue. There are permanent type of tissue. So what are the permanent type of tissue? Simple permanent tissue and complex permanent tissue. So in simple permanent tissue में हमने क्या देखा था? तो simple permanent tissue में हमने क्या देखा है? तो simple permanent में हमने पहला वाला क्या देखा था कि पैरेन्काइमा. तो पैरेन्काइमा में दो टाइप होते हैं, एरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा. तो पैरेन्काइमा में क्या होता है? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिंग होती है, सब लाइव सेल्स होते हैं, राइट. और उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या करता है वो? एरेन्काइमा होता है. तो एरेन्काइमा का काम क्या है? तो एरेन्काइमा में एयर कैविटीज होती है, उसके वजह से वो मतलब एक्वाटिक प्लांट्स कैन फ्लोट ऑन वाटर. उसके बाद क्लोरेन्काइमा होता है. क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके वजह से क्या कर सकता है वो? फोटोसिंथेसिस कर सकता है. उसके बाद हमने क्या देखा? क्या देखा? कॉलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसमें भी लाइफ सेल्स होते हैं लेकिन लेस इंटरसेलुलर स्पेसिंग होती है. उसके बाद व्हाट वी सॉ नेक्स्ट, व्हाट वी सॉ लास्ट वन, स्कैलेन्काइमा. तो व्हाट इज स्कैलेन्काइमा? तो स्कैलेन्काइमा हैज इनऑर्गेनिक मटेरियल, डेड सेल्स, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड हार्डनेस टू द प्लांट्स, राइट. देन व्हाट मोर वी सॉ, दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसिंग. और क्या होता है? उनके सेल में लिग्निन होता है. तो लिग्निन मतलब क्या होता है? लिग्निन मतलब क्या होता है? तो वो डेड पिगमेंट है जो सपोर्ट करता है. ओके, हमने वो भी देखा. उसे हम कॉर्क सेल्स भी बोल सकते हैं एक्चुअली. और उसे हमने क्या बोला? इसे वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डेड सेल्स. तो आपने कोकोनट देखा ही होगा, कोकोनट के बाहर जो कोकोनट हस्क होती है वो क्या होता है? वो होता है स्कैलेन्काइमा. ओके, if you want to see a live example, then you have already seen it at your house, okay, in your home. Means what is that? Outermost layer that is brownish in color, right? Hairy like structure which is very hard, okay, that is called as husk, coconut husk, that is dead, okay, that is scalenchyma. अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इसके पहले हमने क्या देखा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखा. तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मतलब क्या है? जो एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स को छोड़ के जो सिस्टम होता है, जो टिश्यूज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. तो एपिडर्मिस मैंने बोला क्या है एपिडर्मिस? तो एपिडर्मिस क्या होता है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है प्लांट्स का, उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं. वैस्कुलर बंडल्स क्या होता है? तो जो पार्ट लेता है फूड ट्रांसपोर्टेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं. फिर ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं? तो ग्राउंड टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू आते हैं, राइट. सिंपल परमानेंट टिश्यू आते हैं ना ग्राउंड टिश्यू में. हमने देखा पैरेन्काइमा आता है, कॉलेन्काइमा आता है, स्कैलेन्काइमा आता है, ओके. और फिर मीजोफाइल देखा हमने. तो मीजोफाइल क्या होता है? जिसमें मतलब वो बीच में होता है. कहाँ पे बीच में होता है? इसके आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग और इनर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग के बीच में होता है वो, ओके. अब हम क्या देखेंगे? और मीजोफाइल का हमने ये भी देखा कि अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट है तो हम उसे पैरेन्काइमा ही कंसिडर करते हैं. अभी क्या देखेंगे हम? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. व्हाट विल सी नाउ? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. टिल हियर एनीबॉडी हैज एनी डाउट? इफ यू हैव any doubt, please tell me, otherwise we can go further. If you want me to go further, then give me thumbs up in the comment, please. Till that time I'll drink one sip. If you do not have any doubt, please give thumbs up. At the end, I am going to ask you some questions are related to cell topic. So I want to check whether you have revised it or not. Okay, everybody's okay with this? Say yes if you're okay with this. I'm going to ask you questions. I'm going to ask you questions and you have to give me comments. You have to give me answer in the comments, okay? You have revised, everybody has revised cell topic, which was a previous lecture. Yes or no? Give right below. Yes or no? Nobody is saying yes. You have revised or not cell topic?